SSG 23 का विलेज असेसमेंट देने के लिए आप लोग SBMG पे जाएंगे। sbmg.gov.in आप जब इसे करेंगे तो आपका SBM का ये होम पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं SSG 23, इस पे क्लिक करेंगे। साइट थोड़ी स्लो है और अभी बार बार करने पे विलेज नॉट फाउंड साइट स्लो होने की वजह से चल रहा है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे इस तरह से खुल करके आपका ये ऑप्शन सामने आएगा, स्टार्ट विलेज सेल्फ असेसमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा जो सचिव का यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका आएगा। एक गांव को हम इसमें लेते हैं, यहाँ पे 2 गांव है, हमको पहले गांव को करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 84, स्टार्ट लेटेस्ट असेसमेंट। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि लैंग्वेज आपको चुनना है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ तो हिंदी में आप यहाँ से लैंग्वेज चुन करके, और ये पहला आपका जो असेसमेंट है, पहला पेज जो खुल के आता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सामान्य ठोस कचरा प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन, मली कचरा प्रबंधन और जागरूकता संदेश और क्षमता निर्माण शिविर। ये आपका इस तरह से 5 स्टेज का आपका ये खुल गया। ये 5 स्टेज आपको पूरे करने होंगे विलेज असेसमेंट में। लेकिन ये सबसे पहला पेज यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ग्रीन, ये सामान्य पेज है। ये सभी गाँव में इस तरह से आएंगे, जिसपे कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि ODF प्लस गाँव कैसा होना चाहिए। खुले में शौच मुक्त और स्थायी रूप से स्थिति बनी रहे, ठोस कचरा प्रबंधन, तरल कचरा प्रबंधन हो, सार्वजनिक स्थानों पर कोई गंदगी या जल जमाव ना हो, जहाँ वहाँ प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर ODF प्लस से संबंधित संदेश दर्शाए गए हो, जैसे वॉल पेंटिंग वगैरह, नारा, स्लोगन, ये सारी चीजें दर्शाई। ये एक सामान्य चीजें हैं जो आप सभी को जानना जरूरी है। तो यहाँ से आप पंचायत सहायक को कहें, चाहे सचिव हो, चाहे खंड प्रचारक, चाहे ऑपरेटर, चाहे एडीओ पंचायत साहब, यहाँ खोलने पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आपको करना क्या है मॉडल गांव के लिए। फिर ये गांव में परिवारों की HHL की संख्या, ये आपका SBM से आपका जो भी आपका HHL उसमें दिख रहे हैं इस गांव में जितने परिवार, वो संख्या वो वहीं से उठाता है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये पहला पेज आप इसको करने के बाद संरक्षित करें और आगे जाए पे क्लिक करना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकेंगे। देखिए यहाँ पे आप पहले हैं, जैसे ही आप इसको संरक्षित करिए और आगे जाए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे योर डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली इस तरह से आएगा। इसको ओके करेंगे। आप देख लीजिए, पहले ये एक पे ग्रीन था, अब दूसरा ठोस कचरा प्रबंधन, यानी कि SWM के लिए आपने क्या किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको उस गांव में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। क्या घरों में कचरे का बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे अलग अलग किए जा रहे हैं? अगर किए जा रहे हैं घर में तो हाँ पे क्लिक करिए। अपने स्तर पर कचरे को अलग करने वाले घरों की संख्या, कितने घर ऐसे हैं जिसमें से आपके जैसे 184 गांव दिखाई दे रहे थे, उसमें से मान लेते हैं आपके 15 गांव घर है जो आपका अलग अलग कर रहे हैं। हो सकता है आपके पूरे भी घर कर रहे हैं, तो वैसी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। क्या गांव के पास कचरा उठाने और धुलाई के लिए अपना या साझा वाहन है? हाँ अपना वाहन है, हाँ साझा वाहन है, नहीं। अब जैसे एक ग्राम पंचायत में आप लोग जान लीजिए, एक ग्राम पंचायत में आपका चाहे वो ई रिक्शा हो, ठेला गाड़ी हो, साइकिल रिक्शा हो या मैनुअल हो जो हाथ से दौड़ने वाला, अगर कोई भी वाहन है उस ग्राम पंचायत में, तो वो तीनों चारों राजस्व गांव के लिए वो अलाउड है। तो आप उसको हाँ साझा वाहन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्या घर घर जाकर अथवा सामान्य स्थान पर जाकर समय समय पर कचरा उठाया जा रहा है? यहाँ करेंगे हाँ। अगर उठाया जाता है तो हाँ, अगर नहीं उठाया जाता उस वाहन से तो नहीं। घर घर जाकर अथवा समान स्थान से कचरा उठाने में कवर किए गए घरों की संख्या। अब ऐसे कितने घर हैं जहाँ से गाड़ी के माध्यम से कचरा, चाहे वो वीकली उठाए जा रहे हो, चाहे डेली उठाए जाए, चाहे 15 दिन उठाए, कितने ऐसे घर हैं? मान लेते हैं कि आपके
120 घर है। ये 120 घरों का कचरा सामने जो रखा हुआ है उसको उठाया था, तो आप 120 डालेंगे। कचरा कितनी बार उठाया जाता है? सप्ताह में कम से कम एक बार, 15 दिन में एक बार, या समय पर नहीं। तो आप सप्ताह में कम से कम एक बार भी इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। उन घरों की संख्या जिनमें निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार द्वारा बायोडिग्रेडेबल कचरे का शोधन किया जाता है। यानी कि जो आपका कचरा बायोडिग्रेडेबल निकलता है, जैविक कचरा, जो जैविक कचरा आप सभी जानते हैं कि हरी साग सब्जी के छिलके, फल के छिलके, जूठा खाना और खरपतवार, हरी पत्तियां वगैरह, ये सारी चीजें होती है जो कि सड़ गल करके खाद बनाई जाती है, या तो पशुओं को खिलाए जाते हैं, या फिर कोई अन्य माध्यम के से हम उसमें खाद बनाने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे आपका तीन दिया है, कितने ऐसे कचरे हैं जैसे जो बायोडिग्रेडेबल जैविक कचरा, जैसे साग सब्जी का छिलका, जूठा या हरी पत्तियां, कृषि अपशिष्ट है जिसको कि हम गाय को खिलाते हैं, वैसे परिवारों की संख्या। अब जैसे 25 मान लीजिए, 25 परिवारों में अगर आपके जानवर है तो 25। घर स्तर पर कंपोस्ट गड्ढे या अन्य व्यवस्था कोई ऐसी है जो लोगों के व्यक्तिगत घूर गड्ढे बने हुए हैं, व्यक्तिगत खाद गड्ढे बने हुए हैं, अगर 2-4 बने हुए हैं तो आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। ग्राम स्तर पर केंद्रीय सामुदायिक कंपोस्टिंग सुविधा है। कितने ऐसे हो सकता है कि ये दोनों स्तर पर होने के बाद क्या गांव में कोई ऐसी कंपोस्ट पिट बने हुए हैं, तो उससे कितने घर लाभान्वित हो रहे हैं, उसको आप यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक। अब यहाँ पे गोवर्धन, अगर वहाँ पे बायोगैस प्लांट या गोवर्धन नहीं लगा हुआ है तो आप इसको 0 रहने देंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कचरा इकट्ठा करने और अलग करने के लिए कोई शेड है, जैसे आपका आरआरसी हो, या फिर कोई ऐसे जर्जर भवन हो, या कोई स्थान निश्चित किया गया हो कि कचरा उठा करके एक जगह रखा जाता है वो शेड, तो आप वहाँ पे हाँ लिखेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं, तो नहीं में ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप हाँ करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या इकट्ठा किए गए कचरे को पृथककरण शेड में लाया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। हाँ। अब ये वहां के लिए है जहाँ पे आरआरसी आपके बने हुए हैं। आरआरसी आपके बहुत सारे 58 गांव जो है जिसमें कि आरआरसी बन गए हैं, और 10 और गांव लिए हैं जिसमें कि बनने हैं। तो जब आप हाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपको अलग अलग करने का भी वो मांगा जाएगा। क्या गीले कचरे से खाद बनाई जा रही है और इसे किसानों को बेच दिया जा रहा है? अब जहाँ आरआरसी बनी है वहां पे के लिए है कि क्या खाद बनाई जा रही है और किसानों को बेच दिया जा रहा है? तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है। फिर देखिए, क्या पृथककरण शेड में अलग अलग किए गए कचरे को नियमित रूप से हटाया जाता है? क्या जैसे आपका आरआरसी सेंटर में जो पृथक किए जा रहे हैं अलग अलग कचरे को हटाया जाता है या नहीं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। जैसे आपका कंपोस्ट पिट में गोबर डाल देना, प्लास्टिक अलग करना, लोहा अलग करना, तो इस तरह से आप जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आगे आएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर जहाँ पे शेड नहीं है कोई, वहां पे अगर आप नहीं क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं आएंगे। ये तीनों ऑप्शन आरआरसी जहाँ होंगे यहाँ करने पे ही आएंगे। इसके बाद आप यहाँ से आगे चलिए, संरक्षित करें और आगे जाएं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली, ये देखिए आपका पहला दूसरा हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका ये ग्रे वाटर प्रबंधन GWM आ गया। अब ग्रे वाटर से संबंधित आप सभी जानते हैं कि जो आपका लिक्विड वेस्ट के लिए होता है, तरल के लिए, उसके लिए है। घरों या सार्वजनिक स्थानों पर नहाने धोने, सामान्य साफ सफाई, पशुओं की देखभाल से सृजित गंदा जल, इसमें शौचालय या मूत्रालय से निकलने वाला गंदा जल भी शामिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ग्रे वाटर में आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया कि क्या क्या चीजें आपके ग्रे वाटर में आता है। इसके लिए आपको इसको आप खोलेंगे तो आपको क्लियर विजन आपको दिखेगा। क्या गांव में घर स्तर पर एचएच दिया, यानी घर स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन की शोधन की सुविधाएं हैं? हाँ तो है। अब जैसे या तो वो व्यक्तिगत सॉकेट बने हो या फिर उस नालियों का उनका पानी नालियों में जाता हो, तो उसको भी माना जाएगा कि व्यवस्थित है, अगर उनके घरों का कनेक्शन नाली से दिया गया है तो। हाँ में आप क्लिक करेंगे। निम्न द्वारा ग्रे वाटर प्रबंधन करने वाले घरों की संख्या। अब उसमें से कितने ऐसे घर होंगे जिसमें कि सोख्ता गड्ढा बने होंगे? यहाँ पे देखिए आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पे MIS पर रिपोर्टिंग नहीं की है, यानी कि आपने जियो टैगिंग भी नहीं किया है कि कितने आपके सोख्ता गड्ढा, मैजिक पीट, ल्यूट पीट्स या किचन गार्डन आपके बने हुए नहीं किया है आपने। यहाँ पे सोख्ता गड्ढा आपका मान लेते हैं 5 घरों में है, 21 मान लेते हैं।
मैजिक फीट आपके 0 है। लीज फीट अगर आपके वहाँ पे 10 घर भी बने होंगे तो 10 में किचन गार्डन बने हैं तो ठीक है, नहीं बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये संख्या यहाँ पे उठ करके आ जाएगा कि इतने घरों में आपका 31 घरों में सोख्ता गड्ढा और लीज फीट बने हुए हैं। अगर ज़्यादा है, हर स्तर पे है, मैजिक फीट्स भी बने हुए तो आप उसको दिखा सकते हैं। ये घरेलू स्तर के लिए है। अब क्या गांव में सामुदायिक स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन की शोधन की सुविधा है? गांव में आपका जैसे नालियाँ बनी हुई हो या फिर आपके कम्युनिटी सॉकेट बने हुए हो, जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन या ग्राम समाज की जो नालियाँ है वहाँ पे आपके बने हुए हैं तो आप उसमें हाँ करिए। फिर आपका यहाँ पे पूछेगा कितने साल। देखिए अब जैसे इस ग्राम पंचायत में 131 की इन्होंने MIS पे रिपोर्टिंग की है। सामुदायिक स्तर पर परिसंपत्तियों की वास्तविक संख्या कितनी है? अगर यहाँ पे 131 बनने थे तो क्या इन्होंने 131 बना दिया या 129, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। कवर किए गए कुल घरों की संख्या। अब इसमें कुल कितने घर हो रहे हैं तो 148। इससे कितने घर ये 129 100 फीट से कवर हो रहे हैं उस परिवार की संख्या आपको लिखनी है। कचरा स्थितिकरण तालाब, वेस्ट स्टेबलेशन पॉन्ड है तो आप लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। डिवार्ट्स बने हैं तो करिए, नहीं तो नहीं है। फाइटोरिड ये बहुत कम ही वेस्ट स्टेबलेशन पॉन्ड और DWS डिवार्ट्स फाइटोरिड ये बहुत कम ही बने हुए हैं, सामुदायिक सोखते ही बने हुए। इसलिए जहाँ ये चीजें नहीं बनी है इसकी आप रिपोर्टिंग ना करिएगा। जहाँ बना है वहीं पर डिवार्ट्स नहीं बने, वेस्ट WSP अभी कहीं बने नहीं है तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग आप लोग ना करिएगा। उन घरों की कुल संख्या जो सामुदायिक स्तर की ग्रे वाटर प्रबंधन की किसी भी परिसंपत्ति में कवर नहीं किए गए हैं, मतलब कि ना तो वो व्यक्तिगत में कवर किए गए ना ही सामुदायिक। ऐसे कितने घर आपके होंगे? जैसे मान लेते हैं दो दो घर ऐसे हैं जिनको कि कम्युनिटी 100 फीट से और व्यक्तिगत 100 फीट नहीं दिए गए हैं। वो दो घर तो कहाँ होंगे वो घर? तो दो की संख्या लिख लेंगे। क्या गांव में नालियों की व्यवस्था है? हाँ। गांव में नालियों की समाप्ति का स्थान क्या है? प्राकृतिक तालाब, कृत्रिम तालाब, खुले क्षेत्र, फील्ड या कोई अन्य? प्राकृतिक तालाब यानी जो पहले से तालाब बने हुए हैं, या कृत्रिम तालाब कुछ बनाए गए होंगे उसमें, या खुले में या फील्ड में। खुले फील्ड में आप दिखाते तो आपको नंबरिंग नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो यहाँ नीचे खुले क्षेत्र और फील्ड में दिखाने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या सभी नालियों की समाप्ति स्थानों पर सामुदायिक सॉफ्टवेयर फिल्टर चैम्बर WSP वेस्ट रेगुलेशन पॉइंट बने हुए हैं? तो आप में से कोई भी चीज इसमें से कुछ ना कुछ तो आपका बना हुआ होगा तो यहाँ पे आप हाँ करेंगे। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। सामुदायिक सॉफ्टवेयर फिल्टर चैम्बर, स्टेबलाइजेशन पॉइंट, PWD, ये 2 3 ये नहीं बने लेकिन पहले आपके 2 बने हुए हैं। हाँ करने के बाद आप संरक्षित करिए और आगे जाए। cannot be zero or not more than total number, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आपका आगे जैसे ही आप देखिएगा संरक्षित करें और आगे जाए पे क्लिक करेंगे, आपका देख रहे ग्रे पे ये होता जा रहा। अब आपका आ गया मली कचरा, यानी कि जो सेफ्टी टैंक का जो पानी आपका बाहर निकलता है वहाँ पे सॉकेट नहीं बने हुए हैं, सेफ्टी टैंक वाले शौचालय हैं, वो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। मली कचरा वह घोल है जिसमें ठोस और तरल दोनों प्रकार के कचरे थे जो शौचालय के गड्ढे और सेफ्टी टैंकों में जमा होते हैं। शौचालय का प्रकार सिंगल फीट, ट्विन फीट, सेफ्टी टैंक, अन्य। अब इसमें अगर इन्होंने ट्विन फीट दिया हुआ है तो HHL की वास्तविक संख्या क्या है? अगर ये 2 बने हुए हैं तो कितने परिवार हैं आपके? जो पिछला आपका पहले पे आपने जितने परिवार दिखाए होंगे उतने आपको इसे भी यहाँ पे दिखाना है। फिर आपका सेफ्टी टैंक है, अगर कुछ सेफ्टी टैंक आपके होंगे तो आपकी MIS आपने नहीं किया है, सारे को ट्विन फीट में ही दिखाए हैं। तो 123 ऐसे हैं जो शौचालय हैं जो कि आपके ट्विन फीट वाले हैं, तो आप इसको 133 भी कर सकते हैं। क्या डीस्लजिंग वाहन गांव में आते हैं? जैसे शौचालय की टंकी साफ करने वाले सेफ्टी टैंक जहाँ है वो वाहन गांव में आते हैं? अगर आते हैं तो हाँ, क्योंकि हर जगह वो जाते हैं।
क्या डीस्लजिंग वाहन कचरे को मली गाद शोधन एफएसपीपी में सीवेज संशोधन में खाली कर रहे हैं? अगर खाली कर रहे तो हाँ, नहीं तो नहीं। अभी यहाँ पे कहीं भी खाली नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं। लेकिन जैसे ही आप अगर हाँ करते हैं तो आपका नीचे फिर आप यहाँ पे आगे बढ़िए। पांचवा आपका है जागरूकता संदेश और क्षमता निर्माण, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के गांव में मीटिंग करना, गांव के लोगों की मीटिंग करके वहां पे बैठक करके उनको जानकारी देना। और जो ओडीएफ प्लस के इंडिकेटर है 6, उनकी वॉल पेंटिंग हुई है नहीं है हुई है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर डालना है। क्या निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर वॉल पेंटिंग सही जागरूकता संदेश सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक शौचालयों, संस्थागत भवनों आदि पर दिखाई दे रहे हैं? जैसे खुले में शौच मुक्त, ओडीएफ स्थायित्व, बायोडिग्रेडेबल कचरा, प्लास्टिक गोवर्धन, ग्रे वाटर प्रबंधन, एफएसएन, मासिक धर्म और सहित हाथ धोना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। आप जब ऐप कैसे जियो टैग करते हैं तो ये सारे आपके ऑप्शन दिए हैं, और आपका जो ओडीएफ प्लस का इंडिकेटर है 6 वॉल पेंटिंग है, वो सब इसी से संबंधित। इसकी अगर हुई है तो आप यहाँ पे हाँ करिए। क्या गांव में सभी सार्वजनिक स्थान बिना किसी गंदगी के दृष्टिगत रूप से साफ है? हाँ। क्या गांव में सभी सार्वजनिक स्थान बिना किसी जल जमाव के दृष्टिगत रूप से साफ है? हाँ। क्या गांव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति क्रियाशील है? जैसे हर गांव में ग्राम स्वच्छता समिति की समिति बनी हुई है, जिसमें सभी वार्ड के मेंबर होते हैं, टीचर्स होते हैं, आंगनबाड़ी होती हैं, आशा बहू होते हैं, ये सारी बने हुए हैं हर जगह। तो इसमें क्योंकि हर गांव में ग्राम स्वच्छता समिति बनी हुई है, तो यहाँ पे आप हाँ करेंगे। बीडब्ल्यूएससी की पिछली बैठक की तारीख, जैसे किस दिन आपने बैठक की थी, तो मान लेते हैं कि आपने 5 तारीख को बैठक किया था, वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। क्या ओडीएफ प्लस मॉडल स्थिति प्राप्त करने के लिए गांव से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी ओडीएफ प्लस गतिविधियों को समायोजित किया गया है? एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि पॉइंट 4 जो है वो आपकी जो ओडीएफ प्लस की जो कार्य योजना है एसएलडब्ल्यूएम की, उसको जीपीडीपी में सम्मिलित करने से संबंधित है। उसको सभी को 100% सम्मिलित किया जाना है, इसलिए आप इसको हाँ करेंगे। और उन गतिविधियों को आप जीपीडीपी की कार्य योजना में इस बार 1 से 2 दिन में अवश्य डाल लेंगे। क्या गांव में ओडीएफ प्लस से संबंधित प्रशिक्षित व्यक्ति काम कर रहा है? अब ओडीएफ प्लस से संबंधित प्रशिक्षित व्यक्ति आपका है पंचायत सहायक, क्योंकि सभी पंचायत सहायक को 13 जनवरी 2023 को एक ट्रेनिंग दी गई थी वीसी के माध्यम से, और उनको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए आईडीसी के द्वारा लिंक दिया गया था, जिससे आप लोगों ने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा। वो आपका पंचायत सहायक यहाँ पे होगा, जिसपे कि आपको अंक मिलेंगे। तो ये आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने और यहाँ पे हाँ भी दिखाना है। ओडीएफ प्लस से संबंधित प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, अब उस गांव में कितने लोगों को आपने प्रशिक्षित किया है? अब जैसे आप मान लीजिए कि आपको जो ग्राम स्वच्छता जल स्वच्छता समिति में कम से कम 10 लोग होते हैं या 12 लोग होते हैं, फिर आपका पंचायत सहायक, वहाँ के आपके जो रोजगार सेवक हों, ये आपका जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका ये विलेज असेसमेंट आपका कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से आप सभी लोगों को उस पर करना है। तो आप सभी लोगों को एक बार ये ध्यान है कि इस वीडियो को आप लोगों को देखिए, समझिए, और सभी को ये चीजें करनी है, चाहे वो खंड प्रेरक हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे पंचायत सहायक हो, सभी को अपने अपने गांव का करना है। और बिना सचिव और प्रधान जी के सिग्नेचर से और जानकारी लिए किसी भी चीज को आप अपडेट नहीं करेंगे। गांव में जो परिसंपत्तियां बनी हुई हैं उसको आपको सही सही इसको करना है। और एक बात और कि इसमें जो मॉडल गांव आपके हैं 78 पहले के और 10 अभी के, और 262 एसएनए अकाउंट वाले गांव थे, वो बहुत छोटे थे, जो कि सिचुएट हो चुके हैं। वहाँ पे सॉकपिट, कंपोस्ट पिट, नालियाँ, ये सभी चीजें बनी हुई है। इन सब चीजों को स्पेशली खंड प्रेरक ऑपरेटर आप लोग ध्यान देंगे। और